ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पे ना जाने हम इतने वीडियोस देखते हैं, कितने इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे वीडियोस होते हैं जो हमें ठहरने पर मजबूर कर देते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक बहुत स्ट्रांग मैसेज के साथ गुरमेहर कौर का वीडियो आया, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मौत के लिए पाकिस्तान को नहीं बल्कि वॉर यानी जंग को जिम्मेदार ठहराया था। हमारे साथ स्टूडियो में गुरमेहर कौर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस वीडियो को बनाने के पीछे क्या कुछ मकसद रहा। गुरमेहर, बहुत बहुत स्वागत आपका MH1 न्यूज में। हाय गुरमेहर, यहाँ पर जब मैंने वीडियो देखा तो उसमें कई ऐसे सवाल थे जो मैं आपसे पूछना चाहती थी। सबसे पहला ये सवाल था कि आपने ये कहा कि आप जब 6 साल की थी तो आपने एक मुस्लिम महिला को स्टैब करने की कोशिश की थी, उन पर हमला किया था। आप नफरत करती थी मुस्लिम से, जितने भी मुस्लिम्स थे आप उनको जिम्मेदार मानती थी अपने पिता की मौत के लिए। आखिर ऐसा एवोल्यूशन कैसे आया? क्या सोचा आपने कि वॉर नहीं, शांति जरूरी है, दोनों देशों में दोस्ती जरूरी है? जब मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ था, आई वॉज ओनली 6 years ओल्ड एंड 6 साल के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती कि कोई ये नहीं पता होता कि व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज इंडियन, व्हाट इज पाकिस्तानी। फॉर मी इट वाज, मेरे लिए बहुत सिंपल इक्वेशन थी कि मुझे बताया गया था कि पाकिस्तानियों ने मेरे पिताजी को मारा है और और मुझे ऐसा लगता था जितने भी मुस्लिम होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। तो मैं पहली बार सहारनपुर गई थी पंजाब से बाहर, एंड वहाँ पर बहुत बुरखे में मैंने एक लेडी को पहली बार देखा। तो टीवी वगैरह देख देख के मेरे दिमाग में यही एक आइडिया सा बन गया था कि ये मुस्लिम है तो ये पाकिस्तानी होगी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया एंड देन आई वेंट एंड उसको स्टैब किया मैंने। फिर मेरी मम्मी ने अंडरस्टैंड किया कि मेरा साइकोलॉजी कहाँ जा रहा था। देन कोई ऐसा बड़ा लेक्चर नहीं हुआ कि गुरमेहर चलो हाँ अब तुम्हारा माइंड हम चेंज कर देते हैं। आई थिंक मेरे आसपास सराउंडिंग बदल दी। ये ट्राई किया कि मुझे थोड़ा लिबरल बनाया जाए, मोर एक्सेप्टेंस, कि मेरे अंदर ज़्यादा एक्सेप्टेंस आए लोगों के लिए। एंड फिर वहीं से इट वाज वेरी ऑर्गेनिकल प्रोसेस कि मैं जैसे ही बड़ी हुई, जैसे ही मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, न्यूज़ देखनी शुरू की, मैंने रियलाइज़ किया कि हम हर दिन के अंत में हम सब ह्यूमन ही हैं। ये बाकी तो सिर्फ बॉर्डर हैं जो इंसान ने बनाए हैं। ऐसा कोई रिसेंट इंसिडेंट रहा जिसको देखते हुए आपको लगा कि ऐसे वीडियो बनानी जरूरी है, ऐसा मैसेज लोगों तक जाना चाहिए, ऐसा कुछ रहा जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई गई? हमारा एक प्रोफाइल फॉर पीस कैंपेन चल रहा था जो राम सुब्रमण्यम आप जानते ही होंगे, उन्होंने शुरू किया था। तो वो कैंपेन चल रहा था कुछ 6 महीने इट वाज हो चुके थे उन्हें, एंड द कैंपेन वाज गोइंग वेरी सक्सेसफुल। अराउंड दैट टाइम द पठानकोट अटैक हुए थे एंड लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सिंह की डेथ का मुझे पता चला। तो जब मैंने टीवी ऑन किया, मैंने देखा कि उनका जो सेरेमनी नहीं, प्रोसीडिंग्स हो रही थी, दे वर वेरी, मतलब बहुत सिमिलर थी जैसे मेरे साथ बीती है। एंड उनकी छोटी सी बेटी थी। मुझे ऐसा लगता है कि हम एज पीपल और एज अ कंट्री हम इम्यून हो चुके हैं टेररिस्ट अटैक को। सब कहते हैं कि चलो हाँ यहाँ बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हो गया, चलो ये तो होता ही है, पठानकोट में टेररिस्ट अटैक हो गया, ये तो होता ही है। मुझे लगता है काफ़ी टाइम आ चुका है हम ये भूल जाएं कि टेररिस्ट अटैक, ये एटीट्यूड हम अपना बदलें कि सिर्फ एक सोल्जर की डेथ नहीं होती, उनके पीछे उनकी फैमिलीज भी हैं। एंड देन बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि जो जंग है या युद्ध है वो कई परिवारों को इफेक्ट करता है, कई परिवारों पर उसका असर देखने को मिलता है। हमारे साथ चंडीगढ़ से रिटायर्ड ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह काहलो भी जुड़े हैं। 1965 की इंडो पाक वॉर इन्होंने लड़ी है और इनसे भी जानेंगे। काहलो साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। थैंक यू जी कालो साहब, आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं गुरमेहर कौर। आपने अगर वीडियो देखा होगा इनका, तो इन्होंने एक वीडियो, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज इन्होंने दिया है कि पीस के लिए हमें वॉर नहीं चाहिए, दोनों देशों को वॉर का जो रास्ता है वो छोड़ देना चाहिए, लड़ाई का जो रास्ता है वो छोड़ देना चाहिए और शांति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो इन्होंने बनाया है गुरमेहर कौर ने, और पीस का जो संदेश है, शांति का संदेश देने की उसमें कोशिश की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस किस्म का जो वीडियो तैयार किया गया है, संदेश शांति का दिया गया है, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। अगर हम देखें कि जब हमारे मुल्क के
दो टुकड़े हुए। तो अगर आप देखें, अगर ईस्टर्न वेस्टर्न पंजाब की बात देखें तो एक ही सभ्यता, एक ही सामाजिक भाईचारा, एक किस्म की भाषा भी एक ही थी, और एक ही मुल्क के दो जब टुकड़े हो गए तो इसको आगे इसके अंदर दरार डालने की कोशिश जो की गई वो हमारे लोग नेता थे। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के, जिन्होंने बार बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अंदर जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने ख़ास तौर पर कट्टरपंथी जितने भी एलिमेंट हैं लोगों के अंदर जहर फैलाना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रणाली के अंदर बेशक वो डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो, तो उसके अंदर लोग जो हैं बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर वो शांति चाहते हैं, अगर वो सहयोग दें, और ख़ास तौर पर दोनों मुल्कों के जो लोग हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, वो चाहते हैं आपस में मेल मिलाप, भाईचारा कायम करना चाहते हैं, आपस में प्यार है, आपस में उनके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, और बहुत सारे सभ्याचारक मेले होते हैं, बहुत सारी ऐसी मौके आते हैं जबकि इकट्ठे मिलते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर लोग चाहें तो एक शांति का संदेश जो है ये नेताओं लोगों के पास ही पहुंच जाता है, सकता है। अगर लोग मदद नहीं करेंगे सियासतदानों के, या जो कट्टरपंथी हैं या आतंकवादी जथेबंदियां हैं, वो फीडर हैं, लोग ही तो करते हैं, इनको तैयार करते हैं, बच्चों को तैयार किया जाता है, उनकी मानसिकता के अंदर इतना जहर उकल दिया जाता है, जहर भर दिया जाता है कि उनको तैयार किया जाता है। वही जो है वो एक सुसाइड बॉम्बर के तौर पर इधर आते हैं, अटैक करते हैं। जो इस लड़की ने बताया कारगिल का, इसको गहरी चोट लगी है, बहुत छोटी थी। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इनकी एफर्ट्स है कि जो ये लोग समझें थे, ख़ास तौर पर लोगों की। तो फिर भी जो हमें फीडबैक मिलती है, बहुत सारे हमारे एक्सचेंजेस होते हैं, तो हम समझते हैं कि लोग अभी भी चाहते हैं शांति, और जो खून खराबा हुआ उसको भूलना चाहते हैं, और उनको भूलने नहीं देते। कौन नहीं भूलने देते? एक ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो हमारे उधर जो जथेबंदियां हैं, कट्टरपंथी जथेबंदियां हैं, जो उधर मैं समझता हूं कि नहीं चाहते कि आपस में भाईचारा कायम हो, जहाँ उनकी कोई पर्सनल ख्वाहिश है। और इस तरीके से बेशक वो कश्मीर का मसला हो, बेशक आतंकवादी का मसला हो, बेशक पानियों का मसला हो, तो अभी देखें ये तभी हो सकता है अगर हमारे एक्सचेंजेस बढ़े, हमारा वाणिज्य व्यापार जो है वो उसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो, हमारी सभ्यता, हमारा सभ्याचार उसके साथ एक्सचेंजेस हो। तो ये जो है एक मिशन लेकर जो चले हैं, ये एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टेप है। जी बिल्कुल कुलदीप साहब, और मैंने कहीं पढ़ा था नो सोल्जर वांट्स अ वॉर, मतलब कोई सैनिक जो है वो जंग नहीं चाहता है, क्योंकि उस जंग की कीमत समझता है। जो परिवार पीछे छूट जाते हैं वो उस जंग की कीमत समझते हैं। गुरमेहर, आपसे भी जानना चाहूंगी, एक प्लेकार्ड मैंने देखा जो आपने वीडियो में मैंने भी देखा था, जिसमें ये लिखा था कि बचपन बहुत अलग था, चाइल्डहुड बाकी बच्चों से काफी अलग था। उस बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। जी, ये तो काफ़ी मेरे फादर नहीं थे तो चाइल्डहुड काफ़ी अलग था। मेरे आसपास के जो बच्चे होते थे उनकी मदद घर पे रहती थी, और घर पे लंच होता था, डिनर होता था, मतलब छोटी छोटी बेसिक चीज़ें। जब मैं स्कूल से घर आती थी तो मम्मी घर पे नहीं थी, तो आया होती थी, नहीं तो नानी होती थी। तो उस तरीके से काफ़ी अलग था। और जब मैं किसी और बच्चे का घर देखती थी और देखती थी मम्मी हैं बैठ के होमवर्क करा रही हैं, लंच खिला रही हैं, वो काफ़ी अलग था। फिर स्कूल, मुझे अभी भी याद है मेरा स्कूल का पहला दिन, मैं काफ़ी एक्साइटेड थी स्कूल जाने के लिए, कि मुझे पढ़ाई पसंद थी, काफ़ी अभी भी पसंद है। जब मैं पहुंची स्कूल, मैं बहुत खुश थी जब मैंने देखा कि मेरे जो आसपास नेबरहुड की फ्रेंड्स हैं उनके दोनों पेरेंट्स आए हैं,
और मेरे एक, तो तब मुझे काफ़ी बुरा लगा। एंड आई थिंक वो एक पहला टाइम था जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत अलग हूँ इनसे, और अच्छे तरीके में नहीं। अलग तो बिल्कुल गुरमेहर आप हैं। आपकी वीडियो से पता चलता है कि जिस उम्र में लोग ये सोचते हैं कि 19 साल की उम्र में जब ये लोग सोचते हैं कि क्या करेंगे भविष्य में, फ्यूचर कैसा होगा, कहाँ जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, उसमें आपने इतना मजबूत संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचाया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।